Hi guys, welcome back to my channel. So finally the day we waited for आज के पेपर का एनालिसिस एंड द अनएक्सपेक्टेड पेपर बेसिकली. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट उसके पहले मैं तुम्हें दो इंटरव्यू दिखाती हूँ, एलएन के डायरेक्टर का एंड एमर्सन का. मैं जहाँ तक कह रहा हूँ, ऐसा पेपर आज तक के इतिहास में मैंने 37 साल में कभी ऐसा पेपर नहीं देखा. यहाँ तक कि जो बहुत पहले पेपर एक बार PMT 95 में आया था, उसके कंपेयर बहुत हाई लेवल का है. इसको पेपर लेंथी है, आउट ऑफ लेवल है. से बदल जाएगा. टफेस्ट पेपर हम 2025 को बोलेंगे. अब जेईई मेन के कंपेयर में ये 8 to 10 टाइम्स टफ पेपर है. मैं तो पहले 5-6 टाइम्स ही कह रहा था, लेकिन अगर पूरी डीप एनालिसिस करने के बाद अगर मैं इसको देखूं तो जेईई मेन 2025 का जो पेपर है उससे 8 to 10 टाइम्स टफ पेपर है. मतलब 4-5 सवाल तो जेईई एडवांस के टाइम. देख सकते हो एलएन के डायरेक्टर से लेके एमआर सर ने भी बोल दिया भाई काफ़ी ज़्यादा पेपर टफ था. सो ज़्यादा रोना नहीं यार, सबका पेपर खराब क्या है, तो कट ऑफ भी ऑब्वियसली गिरेगा. बट मुझे नहीं लगता एकदम 520 तक चला जाएगा कट ऑफ, इतना भी कम नहीं गिरेगा. क्योंकि जब मैं एलएन डीएलपी का पेपर देती थी ना, तो जनरली तुम्हें बताऊँ लगभग 5 से 6 बच्चे 720 लाते थे. मतलब 5 से 6 बच्चे 720 ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी बच्चे हैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे. क्योंकि एलएन डीएलपी का पेपर भी काफ़ी टफ होता था. तो बाकी छोड़ो अपन एनालिसिस. तो केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं अपना पेपर एनालिसिस. बेसिकली पता है मैं सिर्फ 2 चीज़ के लिए आज तक अपने जीवन में रोती थी. एक तो फिजिक्स के लिए कि यार मेरे फिजिक्स अच्छे नहीं है. मैं हर वीडियो में बताती थी कि यार मेरे फिजिक्स अच्छे नहीं है. स्टिल आई वाज ट्राइंग कि ठीक है मेरे बायो और केमिस्ट्री के मार्क्स इतने आ जाए कि फिजिक्स में अगर 120 भी बन जाए तो वो कोप अप हो जाए. बट फिजिक्स वाज सो अनएक्सपेक्टेड. आई मीन तुम लोग भी अभी तक रियलाइज़ कर लिए होगे, रो सब लिए होगे. ठीक है वो लास्ट में बात करते हैं. मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे केमिस्ट्री कैसा गया. केमिस्ट्री मुझे लगा ठीक था पेपर. ऐसा था कि मतलब अच्छे लेवल का था, नीट के लेवल का था. क्योंकि पिछले बार का तुम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया था. बट इस टाइम केमिस्ट्री तुम देखोगे तो हाँ एक कम्पिटिटिव एग्जाम का है, नीट के लेवल का है, ठीक है. बायो भी वैसा था कि ठीक है. बट फिजिक्स नीट एडवांस के लेवल का था. छोड़ो ये सब. अपन मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा पेपर कैसा गया. भी सही क्वेश्चन था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक क्वेश्चन था. ये सब है हमारे सिलेबस का क्वेश्चन. बट ये क्वेश्चन देखो कितना लेंथी था. मतलब इसका ऑप्शंस ढूंढने में ही इतना तुम्हें टाइम लगता. बट ठीक है ये भी हो गया. ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ठीक है. ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया. सिर्फ मुझे पता था या तो ऑप्शन 3 होगा या तो ऑप्शन 4 होगा. वो भी ये ना मुझे लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग होता है. बट ठीक है वो ना पता होने के कारण मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया. बाकी ये क्वेश्चन भी ठीक है, एनसीईआरटी का है, ये भी ठीक है. अब ये क्वेश्चन बिना फालतू वाला मैंने गलत कर दिया. ये नहीं होना चाहिए था गलत. इसको तुम टफ नहीं बोल सकते हो, ये भी पढ़ाया हुआ है. फिर ये सही है, ये भी सही है, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है. फिर ये क्वेश्चन गलत. ओ भाई मैं तुम्हें बताती हूँ इस क्वेश्चन में ना मैं लिटरली एग्जाम में पढ़ रही हूँ कि ये डिक्रीजेस लिखा है. लिटरली मैं बता रही हूँ कि मैंने ना ऐसा पढ़ा कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज एंड द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, तभी मैंने उसको टिक मार्क कर दिया. मतलब जो स्टार्टिंग से जुड़े हो और मेरा कोई भी अगर एनालिसिस पेपर देखता है तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा बोलती हूँ कि यार ये क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला था, फिर भी गलत हो गया. मतलब इस चीज़ को मैं कैसे सुधारूँ. अब क्या ही सुधारूँगी. अब तो नीट का पेपर दे के आ गई. ये क्वेश्चन जिसमें मैं मतलब पढ़ रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस और वहाँ लिखा है इंक्रीजेस, मेरा आधा दिमाग तो पैनिक होने के कारण काम करना बंद कर देता है. लिटरली मतलब ये 3 घंटा जो 20 मिनट हमारा कम किया है ना, मुझे जनरली लास्ट में आते आते मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन छूट गए. कुछ क्वेश्चन तक मैं पहुंच नहीं पाई. क्योंकि एक तो हमारा जो इन्विजिलेटर था इतना कुत्ता. मतलब ठीक है किसी टीचर को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट देख क्या वो लोग ना आगे अपना बात कर रहे थे. ठीक है चलो स्टार्टिंग में 2 घंटा पहले बात की, कोई बात नहीं. उसके बाद जब पेपर स्टार्ट होता है इतना बोलते हैं बीच में. कितना बोलते हैं भाई, कितना काम. एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है 2 से 5 के बीच में उनको सिग्नेचर से लेके फोटो चिपकाने से लेके पूरा वो जो सर्कल फिल करवाना सब उनको उसी टाइम करवाना रहता है. उसके पहले नहीं करवा सकते. जो हम 2 घंटा पहले आके बैठते हैं आप 10 मिनट पहले नहीं करवा सकते. वो इतना 10 मिनट में तो उतना सारा काम हो जाएगा. बीच में 10 बार आएंगे. मुझे वो चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. उतना होता था. फिर ना कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये क्या लिखा है, सर ये क्या लिखा है, पता नहीं इतने गोबर क्या है, इतना नॉर्मल चीज़ पूछते थे. ठीक है चलो तो उसने पूछा सर उस चीज़ को रिपीटेड मोड में समझाते हैं. मानो आधा टाइम तो सर लोग बोल ही रहे हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो. मैं ऐसे कान में हाथ रख के सर चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ. उस चीज़ के कारण मुझे काफ़ी बार क्वेश्चन ना रीड करना पड़ता था कि इसमें बोल क्या रहा है. काफ़ी उससे मतलब समवेयर इट्स तुम बोल सकते हो यार ये सब तो एक्सक्यूजेज है जो बच्चे निकालेंगे वो यही बोलेंगे. बट सबका माइंडसेट अलग अलग होता है. मुझे बहुत जल्दी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ किसी भी चीज़ से अगर मेरा एनवायरनमेंट वो फेवरेबल नहीं है तो. बट
ठीक है, आगे क्वेश्चन पे मेरा सही हो जाता बट गलत हो गया, छोड़ो। ये सही है, ये भी सही है, इसमें ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया, छोड़ो। ये भी सही है, ये भी सही था, ये भी सही था। इसमें ये क्वेश्चन यार मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं यार इसका कन्फिग्रेशन ना मैं वहाँ पे गलत निकाली हूँ। मैंने दिखाऊंगी मैं क्या निकाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत निकाल दी, इसलिए ये गलत हो गया। ये भी सही था। फिर ये तो मैं लास्ट के लिए रखी थी बट लास्ट तक मैं नहीं बना पाई उस क्वेश्चन को, बेसिकली। ये भी सही है। और ये थी, तुम बोलो मुझ पे छी मतलब मैंने ये गलत किया यार, शेम ऑन मी, छोड़ो। नेक्स्ट पेज में चले तो मेरा एक तो ये क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर से ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। और ओ माय गॉड, ये पता है मैंने क्या सोचा यार, ये इसका ट्रिक तो मानो हर बच्चे को याद है, पंकज सर निकले हॉलीडे पे, ठीक है। और मैं पता है वहाँ पे कोई क्या समझ रही हूँ कि ये ना जैसे नाइट्रोजन का है ना, कि नाइट्रोजन के लिए तुम एक तो सल्फर के साथ हो जाता है और टेस्ट, और फिर अगर कार्बन होगा तो उसका टेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ देखा कार्बन है तो नाइट्रोजन का टेस्ट हो जाएगा, फिर सल्फर वाला भी होता है, और पता नहीं मैंने क्या सोचा, बट ये भी बहुत सिली सा मिस्टेक है जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब मेरे पेपर में ऐसा 3-4 क्वेश्चन है कि जो नहीं होना चाहिए था मिस्टेक, बट वो मैं करके आई हूँ। सो बेसिकली दे आर कॉल्ड सिली मिस्टेक। और क्या ही बोलूँ यार, ये भी सही। जब एलन में पढ़ते थे ना तो हमारे एक सर थे, ठीक है, तो वो बोलते थे सिली मिस्टेक इज नॉट अ सिली मिस्टेक, दे आर ब्लंडर मिस्टेक, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे सही होते हैं बट फिर भी गलत हो गया है, तो दे आर नॉट सिली मिस्टेक, दे आर ब्लंडर मिस्टेक। तो दिस वॉज माई केमिस्ट्री, यू कैन सी कि मैंने अच्छा खासा गलत किया है। मतलब मुझे लगता है अगर मैं नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लेती तो नंबर बढ़ जाते काफ़ी। बाकी तुम लोग काउंट करना है तो कर लो, मैंने इतना काउंट किया नहीं है कि मेरे नंबर बन कितने हैं, क्योंकि मैं अगर काउंट करूँगी ओवरऑल मेरे कम बनेंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगी। अब जो भी होना है वो होना है, मैं करके आ चुकी हूँ, अब मैं देखूँगी क्या करना है आगे। बाकी अब केमिस्ट्री में मुझे ऐसा लगा 3-4 ही क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे, ठीक है। मतलब मुझे भी समझ नहीं आया कि उसमें या तो टाइम नहीं मिला तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाई, और जो मेरे गलत हुए वो तो सिली मिस्टेक से गलत हुए हैं। बाकी केमिस्ट्री का पेपर उतना टफ नहीं था, अगर तुम पढ़े हो तो टफ था, बट एकदम एडवांस का तुम नहीं बोल सकते हो जैसा फिजिक्स में तो बोल सकते हो। चलते अपने बायो में चले तो पता है ये क्वेश्चन लगभग मुझे 2-3 मिनट लगा था सॉल्व करने में। मतलब क्योंकि सर लोग ना बीच में इतना बोल रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, मुझे ना इसका ऑप्शन पढ़ के समझने में टाइम लग रहा था। और बाकी हम नेक्स्ट पेज में चले तो ये क्वेश्चन, ये कोई कैसे गलत कर सकता है, बट मैंने किया है दोस्तों। ये भी यार, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी है, बट समटाइम्स आपका दिमाग काम नहीं करता है और आप कुछ भी टिक मार देते हो तो वो चीज़ होता है। वही हुआ मेरे साथ। क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो, ये ना क्या हुआ, मुझे पता था एसिलोमेट तो नहीं होना है और 4 भी नहीं होना है, ठीक है, इतना पता था, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। सेकंड ऑप्शन इसलिए मैंने नहीं लगाया क्योंकि सेकंड इन द स्यूडोसिलोमेट इन द सेंस कि समवेयर इट इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड फॉर्म, तो इसलिए मैंने स्यूडो नहीं लगाया और साइजोसिलोमेट लगा दिया, बट वो गलत है, इसका आंसर सेकंड होगा। तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया है। मैं ना ये ऑप्शन 1 मुझे कुछ देर लगा, ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है ये समझने में। मतलब टीआरएनए होता है आई नो, और राइबोसोमल आरएनए इज एन आरआरएनए, बट हम लोग कभी भी बायो में पढ़ते हैं इट्स कैपिटल आर फिर आरएनए लिख देता है, उतना फुल फॉर्म नहीं लिखता है राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो मुझे कुछ टाइम लगा ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, तो ठीक है वो भी गलत हो गया। फिर मेरा ये वाला भी क्वेश्चन गलत है। ये सब तो ठीक था, ये वाला क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया था, तो बोल सकते हो टाइम, मैंने ये सोचा था लास्ट में मैं देखूंगी इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बट मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाई। एंड हाँ, बेसिकली इसका फिगर भी इतना बड़ा था ना कि ऐसा कुछ भी आई थिंक एलन में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। उसमें सीधा पेडिग्री फॉर्म में बताया था कैसे कैसे निकालना है, तो ये डॉट अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल वाला कुछ भी सीक्वेंस नहीं बताया, तो जब पहली नज़र में मैंने देखा तो मैं हाँ इसको लास्ट में करना, और लास्ट में टाइम नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिया। सो बेसिकली ये रहा मेरे केमिस्ट्री और बायो का एनालिसिस। अगर तुम देखोगे तो मैंने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा लाया है, अगर मेरे नेगेटिव कम जाते तो मेरे नंबर अच्छा खासा बूस्ट हो जाता, बट होने को कौन डाल सकता है। अगर कोई मेरे से छोटा है और वो मुझसे कुछ शिक्षा लेना चाहता है तो मैं उसको ज़रूर ये बोलूँगी कि मैंने नेगेटिव पे शायद कमांड नहीं कर पाई, नेगेटिव मार्किंग पे। अगर तुम नेगेटिव को कैसे भी कमांड कर लोगे ना कि तुम्हारे नेगेटिव कम जा रहे हैं फॉर वॉट एवर द रीज़न, तो तुम्हारे नंबर अच्छे खासे बूस्ट हो जाएंगे। बट ये नेगेटिव कमांड ऐसा नहीं है कि तुम 2-3 महीने ही टेस्ट दे रहे हो और उस चीज़ पे कमांड कर लोगे। स्टार्टिंग से ही नेगेटिव पे देखना कि तुम क्या गलती कर रहे हो, क्यों गलती कर रहे हो, क्यों नहीं तुम्हारे सही हो रहे हैं। शायद मैं उस चीज़ को सुधार नहीं पाई, इसलिए मैं इस पेपर में इतना ज़्यादा हक कराई हूँ। और फिजिक्स देखना है क्या तुम लोग को, देखना है क्या फिजिक्स? ओके, सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने अपने नोट्स पे भी किया है, बट फिर भी मैंने गलत कर लिया। वो न्यूमेरिकल वैल्यू सही था बट परपेंडिकुलर और पैरेलल गलत करके आ गई।
अब नेक्स्ट पेज में मैं जाऊँ तो ये तो सही है और 7 नंबर मैंने बनाया ही नहीं, मैं इसे बना ही नहीं बेसिकली। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखें, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऐसे हम करते हैं क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने वहाँ पे गलत करके आ गई, तो मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, मैंने गलत किया है, बस हाँ, बात खत्म। और क्वेश्चन नंबर 23, ये तो मैं क्यों ही बनाई हूँ, मैं सोच रही हूँ मुझसे बनता ही नहीं, पता नहीं मैंने बना के आ गई और गलत है मेरे। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि सबसे इजी क्वेश्चन है और ऑब्वियसली मैंने सही भी किया है, बट मुझे ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी लगता है क्योंकि इसमें कुछ करना भी है, ना ही कोई फॉर्मूला, ना ही कुछ, बस तुमको पता है क्या, बहुत इजी लगता है मुझे ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय पेपर एनालिसिस। अब थोड़ी बात करते हैं। बेसिकली ना ही मेरी सेंटर अच्छी थी, कोई सरकारी स्कूल था, उसका बेंच भी इतना बेकार था, इतना गंदा लगा हुआ था, ठीक है जो भी है, ऊपर से इतना छोटा जगह जहाँ पे तुमको ऐसे अपना पैर डाल के बैठना है, कंफर्टेबल भी नहीं, अच्छा भी नहीं, पर ठीक है मैं उस चीज़ को भी गाली नहीं दे सकती हूँ। फिर दूसरा इन्विजिलेटर, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा और इरिटेशन इस चीज़ से आया, आपको ये नहीं पता है कि आज एग्जाम है और लिटरली एक टीचर मेरा गाना गा रहे हैं, ऐसा एग्जाम चल रहा है, 1 ही मिनट के लिए गाए हो गए, फिर बच्चे उसको ऐसा फेक एक्सप्रेशन दे रहे थे कि वो चुप हो गया, कुछ लिरिक्स गा के ऐसे चल रहे हैं, मैं बोली पागल हो गया मास्टर क्या कर रहे हो, एग्जाम चल रहा है, वो भी नीट का एग्जाम है, और वो लोग बहुत नॉन सीरियस है यार, मतलब समवेयर आई थिंक वो सरकारी स्कूल के ही टीचर होंगे, इसलिए इतना नॉन सीरियस थे। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट सच्चाई बता रही हूँ। और पता है हम लोग वहाँ पे 1.5 आवर तक एटलीस्ट खड़े होंगे क्योंकि मेरे सेंटर का बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ ही जाते हैं। फिर वहाँ पे इतने देर तक एक तो दिमाग खराब हुआ कि बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा, टीचर वैसा है, बेंच अच्छा नहीं है, पंखे भी इतने आवाज़ कर रहे हैं, अचानक ऐसे चलेंगे डर ऐसा आवाज़ करेंगे, हर चीज़ इतना अनफेवरेबल था, बट मैं फिर भी सब चीज़ से एडजस्ट कर लेती, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को पहले बता दिया जाता है बेटा अनफेवरेबल सिचुएशन आएगा, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आप लोग शांत तो रहो। मतलब तुमने अगर रीड कर रहे हो क्वेश्चन को, लिटरली मैंने बायो के लिए मानो 10 क्वेश्चन रीड करके बनाए होंगे, ये तुम्हारा कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये हम लोग जानते हैं कि भाई उस 3 घंटे में हम लोग रीड किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बट मैं बायो के क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। फिजिक्स में तो मानो इतना बड़ा क्वेश्चन वहाँ तक तो मुझे पहुँचने नहीं अभी टाइम लग गया था, ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरा सिचुएशन का बात रहा। आगे फाइनली पेपर तो ख़त्म हो गया एंड जिसके बहुत अच्छे गए हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जिसके मेरे जैसे एवरेज गए हैं उससे कम गए हैं, कोई बात नहीं। देखो अब यू कैन नॉट चेंज द थिंग्स, यू कांट से कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लिया होता, काश मैं ये क्वेश्चन फिर से देख लिया होता, काश मैं ये वाला टॉपिक पढ़ लिया होता, काश मुझे पता था कि वहाँ से आएगा फिर भी मैं नहीं पढ़ पाया, काश मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ा लिया होता, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, काश मेरे टीचर अच्छे होते, काश मेरा बेंच अच्छा होता, काश अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होते, काश काश काश, वी हैव लॉट्स ऑफ काश। बट हम क्या कर सकते हैं ये सोचो ना। देखो मैंने बहुत ज़्यादा ही अपने ज़िंदगी को प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट कर दिया है कि अब मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस पेपर के कुछ जाऊँ और कुछ भी चेंज कर दूँ या तो कुछ भी चीज़ मैं सही कर दूँ, नहीं हो सकता है। जो मैंने करके आ गया अब सीधा मुझे जब भी रिजल्ट आएगा पता चलेगा या तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है या तो मेरा नहीं हो रहा है। और मुझे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे खत्म कर रही हूँ, बट एट द एंड मैं यही बोलूँगी भाई देख, तुझे पता है कि तूने मेहनत की है, तुझे पता है कि तूने अपना बहुत अच्छा दिया है, अब होना नहीं होना इज़ नॉट इन योर हैंड एंड समवेयर जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला और आज भी यही बोलूँगी। मुझे पता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ डिजर्व करती हूँ, इसलिए अगर मेरा नीट निकले नीट ना निकले मैं आगे देती हूँ नहीं देती हूँ तो मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। तुम खुद के बारे में पॉजिटिव बोलो एटलीस्ट। देखो खुद ही अगर हार जाओगे ना अपनी ज़िंदगी में तो कोई नहीं रहेगा उठाने वाला, नॉट इवन योर पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें भी लगेगा हारे इसलिए हो क्योंकि तुम उस चीज़ के लायक नहीं हो। बट अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है ना कि तुम ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लोगे तो आई गारंटेड आज से 5 साल बाद तुम काफ़ी आगे रहोगे। मुझे पता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे जाने वाली हूँ। ये ठीक है, हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो फिर भी अच्छा। वैसे तो मैंने खुद नहीं सोचा अभी मैं करूँगी क्या, बट ठीक है दोस्तों, बाय।